ब्लाउज बनाने के लिए सबसे पहले हमें लंबाई और ब्लाउज की चौड़ाई पता करना होता है। तो ये देखिए ब्लाउज की लंबाई जो है 13 इंच है और उसके बाद हम चौड़ाई नापेंगे। हाय एवरीवन, माई सेल्फ वर्षा कुशवाहा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये वीडियो स्पेशली स्टिचिंग लवर्स के लिए लाई हूँ। स्टिचिंग लवर्स, आज हम बनाने वाले हैं ब्लाउज। तो ब्लाउज बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लाउज का नाप लेंगे और उसके बाद हम कपड़ा नापेंगे कि कपड़े की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। कम से कम अगर आप पतले हैं तो 80 सेंटीमीटर चाहिए होता है, और नहीं तो अगर आप हेल्दी हैं, ज़्यादा हेल्दी है तो 1 मीटर कपड़ा लग जाता है। तो ये देखिए हम नाप रहे हैं इसकी चौड़ाई, ब्लाउज की चौड़ाई कितनी है उसी हिसाब से हमें कपड़ा भी लेना पड़ता है। तो ये देखिए इस तरह से हम पहले इसका जो 3 भाग होता है, पहले हम पहले भाग का नापेंगे, फिर दूसरे भाग का, फिर तीसरे भाग का, इसी तरह से पूरे का नाप ले लेंगे कि कितनी चौड़ाई है। इसकी लंबाई तो 13 इंच थी और ये देखिए चौड़ाई जो है 37 इंच है। तो ये देखिए हमने नाप ले लिया और उसके बाद बाजू तो अपने हिसाब से रख लेंगे, और कपड़ा को लिया हमने 80 सेंटीमीटर और उसको 1/3 को मोड़ लिया है। उसके बाद हम नाप लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 10 इंची या फिर 11 इंची इसकी चौड़ाई। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ब्लाउज का नाप जो होता है, क्या ब्लाउज को रखना है और उसको 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड में से आपका जो एक भाग का नाप आया उसी हिसाब से हमें रखना होता है। तो ये देखिए यहाँ पर 10 या 10.5 या 11 भी रख सकते हैं। ब्लाउज का हमारा 13 इंच था और हमें रखना है 14 इंच, तो 14 इंच के हिसाब से हम 2 इंच या 2.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। तो यहाँ पर हम 17 इंच रख रहे हैं इसकी लंबाई, और इस तरह से दोनों साइड से बराबर करके निशान लगा लेंगे। अब हम लेंगे गले का नाप। तो लंबाई हम यहाँ पर 7 इंची रख रहे हैं और 7 इंची पर इसकी लंबाई रख देंगे, निशान लगा देंगे। और उसके बाद हम लेंगे चौड़ाई। चौड़ाई हम यहाँ से 5 इंची रखेंगे, टोटल 5 रखेंगे, फिर उसका हाफ करेंगे गले के लिए और बाजू के लिए। तो यहाँ पर 5 इंची पे हम निशान लगा लेंगे और 5 इंची चौड़ाई और इसकी लंबाई जो है 7 इंची रख लेंगे। दोनों को एक दूसरे से क्रॉस करते हुए निशान लगा देंगे। अब हम तीरे के निशान लगाएंगे। तीरा पे हम 6 इंची रख रहे हैं और इधर भी हम 6 इंची लगा लेंगे निशान। तो ये बन गया है हमारा बाजू के लिए तीरा। तीरे का गोलाई देने के लिए हम कम से कम 1.5 इंची ले सकते हैं, और उसके बाद हम निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई। चौड़ाई में हम लेंगे 2 इंची या फिर 2.5 इंची भी ले सकते हैं। ऊपर 2 रखेंगे और नीचे 2.5। पहले जो होता था बराबर रखते थे, अब धीरे धीरे इसकी जो चौड़ाई बढ़ा दिया गया है। और ये देखिए इस तरह से 2 इंची इसलिए रखते हैं ताकि गला जो है हमारा लटके नहीं और गला भी सेट बैठे। तो ये देखिए निशान लगा लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कट करेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। जब भी आप कपड़ा काटते हैं तो कपड़े को कभी भी उठाना नहीं है, कपड़े को एक साइड से दबाते हो और कैंची चलाना है। और जब भी आप ब्लाउज कटिंग करते हैं या फिर कोई भी कपड़ा की कटिंग करते हैं तो उसको कभी भी एक्स्ट्रा आधा इंच भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वो कई बार होता है कपड़ा घट जाता है और वो हमारे काम में आ जाता है। इसलिए काटते समय जितना निशान है उतना ही ध्यान रखें कि उतना ही कट करें इसको। और ये देखिए हमारा जो पीछे का पल्ला है ये बन चुका है। इसके बाद हम इसमें निशान और लगाना होता है, उससे पहले हम कट कर लेंगे आगे का पल्ला। और ये देखिए हमने आगे का पल्ला जो है कट कर लिया है। अब हम बनाएंगे ब्लाउज के पीछे का पल्ला। पीछे के पल्ले में क्या होता है, नीचे 1 इंची एक्स्ट्रा रखना होता है, और जिस जगह हम बटन पट्टी करते हैं उस साइड भी हम आधा इंची ज़्यादा रखते हैं। मैं आपको ये भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये देखिए नीचे जो है 1 इंची एक्स्ट्रा रखना है या फिर 1.5 भी रख सकते हो, और साइड में जो है आधा इंची एक्स्ट्रा रखना है, गले के साइड आधा इंची एक्स्ट्रा रखना है। अब हम क्या करेंगे, गले की कटिंग करेंगे। उससे पहले हम निशान लगा लेंगे। पीछे का हमने 7 इंची रखा था, अब हम रखेंगे छोटा। आगे का जो है गला थोड़ा छोटा रखना होता है, तो इसीलिए हम पहले निशान लगा लेंगे, उसके बाद हम कट कर देंगे इसको। गले से कटिंग स्टार्ट करेंगे और इधर भी तीरा की साइड और इसकी लंबाई भी कट कर लेंगे।
अब क्या करेंगे, इसे बीचों बीच से इसको कट कर देंगे। तो ये है बटन पट्टी वाला आगे वाला पल्ला है, इसलिए बीचों बीच से हम इसको कट कर देंगे और उसके बाद हम इसमें निशान लगा लेंगे। उससे पहले हम बाजू कटिंग कर लेते हैं। बाजू कट करने के लिए इसे हम एक बार फोल्ड कर देंगे, फिर दोबारा हम एक और बार फिर से फोल्ड करेंगे। तो इसका जो फोल्ड है 4 बार हो जाएगा टोटल, और इस तरह से हम बराबर कर देंगे। तो 80 सेंटीमीटर था तो इसलिए हाफ बाजू बनेगा, इसमें फुल बाजू नहीं बन सकता है। तो इसमें 8 से 9 इंच का बाजू जो है बड़े ही आसानी से बन जाएगा, या फिर आप इससे छोटा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 8 इंची रेडी करेंगे, तो इसकी लंबाई दोनों तरफ एक जैसा रख लेंगे। अब हम बाजू की गोलाई देने के लिए 2.5 इंची पर निशान लगा लेंगे और इस तरह से गोलाई देते हुए इसको निशान लगा लेंगे। और उसके बाद उसका बाजू का जो गोलाई है उसको नाप लेंगे, दोनों बराबर होगा तो सही है। अगर आपका थोड़ा भी घट गया तो यहाँ पर साइड में आप थोड़ा सा जोड़ लगा सकते हैं, जैसे साइड में कपड़ा बचा हुआ है उसको जोड़ लगा सकते हैं। तो इसके बाद हम इसको कट कर देंगे गोलाई देते हुए। तो यहाँ पर जो है ब्लाउज कटिंग हमारा फाइनल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बस जो आगे का निशान लगाना होता है वो हम निशान लगा लेंगे। अब हम आगे वाले पल्ले में निशान लगा देंगे चेस्ट की साइड की तरफ। तो ऊपर से लेकर नीचे तक हम 8 इंची पर डॉट लगा देंगे, या फिर आप 8.5 पे भी निशान लगा सकते हैं। 8 या 8.5 पे कहीं भी लगाएंगे तो आपका सही रहेगा, या ऐसे इस तरह से डॉट लगा देंगे। अगर आपको निशान लगाने में नहीं बनता है तो जहाँ पर 8.5 पे निशान आया वहाँ पर चूड़ी रख के इस तरह से गोलाई दे के निशान आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से निशान लगा लेंगे हम। अब हम नीचे की तरफ 4 इंची ले लेंगे, इसकी चौड़ाई को डॉट कर देंगे और नीचे से ऊपर तक इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अगर आपको दिक्कत हो तो इस तरह से आप चूड़ी रख सकते हैं गोलाई में, और इसके साइड साइड हम निशान लगा देंगे। तो ये देखिए अब बाहें या बाजू या काख की तरफ बीचों बीच में निशान लगा लेंगे। उसके बाद उसके नीचे फिर से निशान लगाएंगे। नीचे से आप 2.5 इंची रख सकते हैं चौड़ाई इसकी, और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और इसके ऊपर दूसरा पल्ला रख के छाप देंगे। इससे पहले हम डार्क कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पल्ला लेंगे और इसको चारों तरफ से बराबर करके इसके ऊपर रख देंगे और उसके ऊपर थपड़ी मजाएंगे, इसकी पिट्टी करेंगे, इसको छाप देंगे। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कपड़ा रखने के बाद इसे अच्छे से ठोक दिया और ये देखिए छप गया है। दोबारा हमें निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है नाप नाप के, तो थोड़ा निशान लग जाता है, उसके बाद डार्क कर लीजिए। और ये देखिए आगे के पल्ले का निशान हमने लगा लिया, अब पीछे के निशान लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, गले के साइड का कपड़ा उठाएंगे और जितना मुड्ढा रहता है उतना ही हम उसको मोड़ देंगे और निशान लगा देंगे। इस तरह से देखिए कपड़े पे निशान पड़ गया ना, इसी तरह से बीचों बीच फोल्ड करके दूसरे साइड भी निशान लगा लेंगे। इसको हम फिर से पिट्टी करेंगे, इसकी हाथों की सहायता से ठोकेंगे अच्छे से। और ये देखिए निशान लगाने का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जाना पड़ेगा मशीन के पास। अब इसको हम सिलना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। बेइज्जती कराओ कर। ये देखिए कारण ये सुई नीचे था इसलिए नहीं लग रहा था। अब करिए, कारण निकालिए, बाहर आ जाइए। कारण इसको बाहर निकालिए। अब देखिए कितनी आसानी से लगेगा। सुई हमेशा ऊपर रखना है। अब लगा ना, लग गया। अब लग गया। सोचे क्यों नहीं लग रहा। ये इसमें डालेंगे धागा, अब उसके बाद इधर फिर इसमें खींचते हुए पीछे से अब इसको डालेंगे। वीडियो बना बना के मोबाइल पे डालेंगे। बिल्कुल, ये आपका हो गया है लूज, इसको थोड़ा टाइट करने का। ठीक, अब इसमें लगाया यहाँ पर। सबसे मुश्किल काम सुई में धागा डालना।
जिसका आँख तेज है वो जल्दी वो बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। अरे यार गुज्जा, जब भी वीडियो बनता है ऐसी बेइज्जती होती है, नहीं तो ऐसे आराम से डल जाता है। वो देख रहा है ना देख रहा है इसीलिए। कि मेरा हमको हाँ। गुस्सा आ रहा है। हाँ, ये डल गया धागा। अब नीचे से धागा, अब इसको हम करेंगे पीछे। अब लेंगे हम ब्लाउज का कपड़ा। चलिए लीजिए इसको। आप थोड़ा इधर दिखाइए, फिर बोलेंगे आप मेरे फेस का ले लिए हैं। मेरा पेट नहीं आना नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। चलिए ये इसको हम सी लेंगे। ऐसे करके मोड़ेंगे। सिलाना अच्छे से। ठीक है, बेइज्जती नहीं करना। हाँ, वीडियो बनाते वक्त हमेशा गलत हो जाता है। इसीलिए अच्छे से सीना सिलाना। क्या आपको अच्छे से दिख रहा है? वाह, इधर से कितना गोरा गोरा हाथ आ रहा है। उस टाइम काला काला आ रहा था, जबकि इतना काला है भी नहीं। इतने सिलाया अब कैसे? इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे। इसको खोलिए। जैसे यहाँ हमने निशान लगाया, अब इस साइड भी यहाँ पर निशान लगाएंगे, सॉरी सिलेंगे। जो आएगा काट दीजिएगा। क्या? वीडियो हमारा कट जाएगा ना, वो नहीं काटना है। चलिए, क्या आपको इधर से दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है। ये चाप उठाया, कपड़े को रखा, अब हम इसको सिलेंगे। तिरछा सिलना है, पहले नीचे ज़्यादा लेंगे, फिर धीरे धीरे तिरछा करेंगे। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हम इसका स्पेस जो है थोड़ा कम रखते जाएंगे। खींचा हुआ ना? हाँ, ये था पीछे का पल्ला, ये देखिए ये हो गया पीछे का पल्ला। अब हम सिलेंगे आगे का पल्ला आपकी साड़ी में। चलिए, मैचिंग हो रहा है आपके साड़ी में। मैचिंग क्यों ना होगा, इसी साड़ी का तो ब्लाउज है। है ना? चलिए स्टार्ट। अब इसको हम फिर से कट कर देंगे। इसको सिलेंगे। पकड़िए, जैसे सिलेंगे आप कौन से सिलेंगे? ये सिलो, इसमें चलिए, कोई से भी सिलिए। सुनो। ये थोड़ा गोल हो गया। थोड़ा सा गोल होने के कारण हमें इसे खोलना पड़ा और फिर से सिलना पड़ा। वीडियो के कारण भाभी जो है नर्वस हो रही है। इसे अच्छा तो पहले सिलती थी मेरी भाभी जी। फिर बोलो यहाँ कैसे सीधा। चलिए, थोड़ा उधर 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 उस तरफ सीधा निशान लगे, इसलिए हम चौक से निशान लगा लेते हैं। अब अच्छे से सिलाई होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट। धागा खुल गया,
ये धागा बहुत ही धोखेबाज होता है, बार बार खुल जाता है। उसके जैसे ही बाद मम्मी आएगी सरप्राइज हो जाएगी। उसके बाद फिर कल दूसरा काटेंगे। अरे वाह, अपने आप काट भी लिया और सिलाई भी स्टार्ट कर दिया। कितना अच्छा टीचर है ना हमारा। देखिए कितना जल्दी सिखा भी दिया। ये हो गया बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए दूसरा है, ये लास्ट बचा है ना, अब इसको हम सिलेंगे। चलिए, आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज कौन सा दिन है? आज है गुरु पूर्णिमा। आज ही के दिन हमने फर्स्ट ब्लाउज काटा है और आज ही के दिन अपने आप सिल भी रहे हैं। कितना अच्छा दिन है ना। गुरु पूर्णिमा दिन वाले दक्षिणा मिल जाएगा गुरु जी को। आज अपने आप सिल लिया कच। चलिए, ये हो गया, इसे बन गया कंप्लीट। अब हम दूसरा पल्ला इसी के साथ का सिलेंगे। गाना नहीं गाना है क्योंकि YouTube बहुत ही बदमाश है, हमें कॉपीराइट दे देता है। अब धीरे धीरे इसको हम उतार देंगे। सिलाया कि नहीं? सिला गया है, छोटा सिलाई है इसलिए हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए छोटा सिलाई है। छोटा सिलाई करने का यही फ़ायदा होता है, ये जल्दी खुलता भी नहीं है। दिखा नहीं इसलिए बोले सिलाया। हाँ, कई बार होता है हम पूरा सिल लेते हैं और धागा खुल गया होता है यहाँ से सुई से। बाद में फिर हमें पता चलता है ओ नो, धागा तो खुल गया है। सारा मेहनत बेकार हो गया। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी पूरा सिल लेंगे और बाद में पता चलता है धागा ही खुल गया है। ठीक लगा? पकड़े? हाँ सही है। थोड़ा ये कपड़ा भी ऐसा है ना, भागता है, तो जो नए नए सीख रहे हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत होता है। थोड़ा मेरी भाभी जो है नर्वस हो रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा बोलते हैं वीडियो की बनाने के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है शायद, वरना इससे पहले जो सिला था मेरे भाभी ने बहुत ही अच्छा सिला था। नहीं अच्छा सिला है, लेकिन आप ये ना बहुत ही अच्छा सिल रहे थे। थोड़ा यहाँ देखिए, ये ज़्यादा ये यहाँ एकदम से कम हो गया ना, गोल हुआ ना, तिरछा नहीं हुआ। अभी बताते हैं आपको, देखेंगे ना। तो देखिए जैसे हमने ऐसे रखा, इसको मोड़िए तो कपड़े को ऐसे, इसको ऐसे रखेंगे तो देखिए थोड़ा गोल हो रहा है ना। हाँ हाँ, हम आगे थोड़ा गोल हो गया, कर देते हैं, नहीं टूट रहे भाई। हाँ हाँ। ये देखिए जैसे इंची टेप हम रखे ना, ऐसे यहाँ से यहाँ हल्का सा एक्स्ट्रा लग रहा है। फोकस करके दिखाते हैं। चलिए निशान लगाइए। कोई बात नहीं, हम पक्के टेलर नहीं है, अभी कच्चे हैं, फिर भी हमने अपने आप निशान लगा के सिल भी दिया है ना भाभी। बोलिए, अब बोलिए क्या बोला आपने प्लीज। हाँ ननद जी। ठीक है भाभी जी। मैं अपनी भाभी को बोलती हूँ भाभी श्री, और मेरी माता श्री को, मम्मा को माता श्री। यो हाँ ननद जी। चलिए स्टार्ट। अब हम ब्लाउज को उतार के कट करेंगे। कैची कहाँ हो तुम, आओ और धागा को कट कर दो। ये देखिए हमने 2 सिलाई कर दिया है, 2 बचा हुआ है। अब 2 बचा हुआ है। चलिए अब किसको सिलेंगे? इसको सिलते हैं। ये कपड़ा है ही भागने वाला। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे निशान लगा के सिलेंगे ना, तो इधर उधर नहीं भागेगा, गोल भी नहीं होगा। देखिए कितना परफेक्ट सिलाई आया। अब देखिए कहीं गोल हुआ नहीं ना। चलिए अब बचा एक सिलाई,
लास्ट। ये हो गया, चारों सिलाई कंप्लीट। अब इसको अब ये जो है इसका हम मुड्डा जोड़ेंगे। बोलते हैं कुछ रखना पड़ेगा। हवा चल रहा है, चलिए ऐसे जोड़ते हैं, इसको ऐसे जोड़ेंगे। ये जो है इस तरफ सीधा रहेगा और दूसरी तरफ रखिए, उल्टा उल्टा जो है ऊपर की तरफ रहेगा। और ये है मुड्डा और ये है गला। इधर भी रखिए, दूसरा भी। पंखा के कारण ये बार बार उड़ रहा है। स्टार्ट। चलिए, ये दोनों इस तरह से हम रख के फिर इसको मुड्डा को जोड़ेंगे। और मुड्डा में ये होता है कि इधर जो है थोड़ा हम कम रखेंगे और इधर ज़्यादा भाग रखेंगे, तिरछा सिलाई होगा। रुकिए थोड़ी तो, इधर ज़्यादा इधर कम। हाँ, इधर कम इधर ज़्यादा। ऐसे इधर से मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे। हाँ, इस तरह से थोड़ा तिरछा रहता है। गले के साइड चौड़ाई कम और बाजू के साइड चौड़ाई ज़्यादा रखना है, इसे तिरछा सिलना होता है। निशान लगाने के बाद आपको अच्छे से पता चलेगा किस तरह से सिलना है। ये देखिए, तिरछे का पता चला। दूसरे साइड भी हम निशान लगा लेते हैं। अब इसको भी ये ऐसे, इधर नीचे इधर ऊपर। ठीक है। चलिए, थोड़ा और नीचे कर दीजिए। वही है ना, ये कपड़ा ऐसा है ना, छोड़िए, कपड़ा धागा निकलेगा, इसलिए थोड़ा और नीचे करना होगा। मैं उस वाले में भी थोड़ा डार्क कर दीजिए, थोड़ा और नीचे करके किए ना, और करें। हाँ, और थोड़ा नीचे कर दीजिए, नहीं तो हल्का सा। ठीक, नहीं छोड़िए। हाँ, ऐसे बस आपको आइडिया लग जाएगा। अब इन दोनों को हम सिल देंगे। हाँ, कांक साइड होता है नीचे। चलिए अब सिला स्टार्ट। ठीक है, इसको हम सिलेंगे। अब इसको घुमा के डबल कर दीजिए। भागने वाला कपड़ा है। इसमें हमने अस्तर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसे हम पहनेंगे नहीं, अभी हम सिल के देख रहे हैं। क्योंकि यह गर्मियों में पहनने वाला नहीं, ठंडियों में पहनने वाला कपड़ा। अब दूसरा मुड्डा हम जोड़ेंगे। बाकी जब सब सिले थे तो ऐसे ही सिलाया था। हाँ, ऐसे ही होता है। अब हम दूसरा मुड्डा जोड़ देंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि एक तरफ जो है कपड़ा उल्टा रहे और सीधे की तरफ सीधा रहे। ये देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जब भी आप कपड़ा कटिंग करते हैं हमेशा ध्यान रखिए कि नीचे कपड़ा ऐसे मुड़ा नहीं हो। अगर मुड़ा रहेगा तो यही हाल होगा। ठीक है। कैसे? अब इसको हम घुमा देंगे। मुड्डे पे हमेशा डबल सिलाई करना होता है। ये हो गया मुड्डा कंप्लीट। तो ये जो ब्लाउज है उल्टा है, इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इस तरह से हम ब्लाउज को सीधा रख लेंगे। और ये देखिए, ये ब्लाउज है, ये है हुक के साइड। तो हम पट्टी इसके लिए काटेंगे। इसकी हम, क्या ये ब्लाउज दिखाई दिया आपको? ठीक है, ये वाला साइड पट्टी हम काटेंगे। तो इसकी हम लंबाई नापेंगे। ये जो है जितनी भी लंबाई रखते हैं उससे थोड़ा सा हम ज़्यादा रखेंगे ताकि सिलते हुए कपड़ा घटे ना। इस तरह से थोड़ा सा कट कर देंगे। कर दिए। ठीक है, लंबाई तो इतना ही रखेंगे हम ब्लाउज के हिसाब से, और इसकी चौड़ाई जो है 2 इंच ही रखेंगे।
नीचे भी 2 ले लेंगे हम। ये जो है इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। फिर ये पट्टी जो है हम कट करेंगे। दूसरा भी हम पट्टी कट कर लेते हैं। इसकी भी लंबाई इतनी ही रहेगी, बस इसकी चौड़ाई जो है डबल हो जाएगी। इसको कट करेंगे। लंबाई तो उतनी ही रहेगी, चौड़ाई बस डबल हो जाएगी। ये जो कपड़ा हमने काटा इस पट्टी के लिए, ठीक है। अब जोड़ेंगे, आपको आगे दिखाते हैं, चलिए। ब्लाउज, अब इस पे आप पट्टी रखिए, पतली वाली पट्टी रखेंगे हम इस साइड, फिर इसको इस तरह से रख के जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए मशीन पे चलते हैं। अब इसको हम सिल देंगे। ये लो, धागा ने दिया हमें धोखा, सुई से निकला ये धागा। अब इसको हमें डालना पड़ेगा फिर से। जितना जल्दी हम सिलने की कोशिश करते हैं, ये धागा उतना ही हमें लेट कराता है ना। सही बोलो। थैंक यू, थैंक यू। जैसे जैसे आप सिल रहे हैं, आप नीचे भी कपड़ा ध्यान रखिए, कहीं छूट ना जाए। थोड़ा थोड़ा पकड़ के हम बराबर करते जाएंगे और सिलते जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम पट्टी को जोड़ देंगे। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, पकड़ते हैं हम, ठीक है। फिर अब इसको हम ऐसे फोल्ड करके हल्का सा सिल देंगे। ये देखिए, इस तरह से सिल देंगे। और ये जो इस साइड का सिलाई जो है वो इस तरफ आना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से हम सिलेंगे। अब देखिए, इस तरह से हम मोड़ रहे हैं ना, तो ये इस तरह से उठा उठा लग रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरफ हम एक और सिलाई मार देंगे। इससे क्या होगा, ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम सिलाई मारेंगे, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट। रुकिए, ऐसे रखने से क्या होता है, दोनों कपड़ा ऐसे खींचा रहता है। अब जब हम फोल्ड करके इसे सिलेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बड़े ही आसानी से ये फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। थोड़ा और आगे करिए, वो सिलाई इस तरफ आना चाहिए, वो सिलाई है ना, थोड़ा और, थोड़ा सा बस, हाँ इस तरह से हम सिल देंगे। अगर आप तुरपाई यहाँ करेंगे तो इसको क्या करेंगे, कच्ची सिलाई मारेंगे। अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहते तो पक्की सिलाई ही रखेंगे। ओके, हम तुरपाई से बचना चाहते हैं तो इसलिए हम पक्की सिलाई मार देंगे इस तरह से। चलिए चलते हैं मशीन के पास। देखिए, बिल्कुल सही है। अगर आपको सिलने में दिक्कत हो ना, तो इस दांत पे ध्यान रखिए, इसी के बराबर चलते जाना है। इस तरफ जो है दांत बराबर रहना चाहिए।
देखिए बिल्कुल परफेक्ट सिलाई आ रहा है। देखिए इसका पट्टी जो कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से आप डिजाइन भी बाजू पे लगा सकते हैं पट्टी। अब हम इसको उतार देंगे। जब भी कपड़े को उतारते हैं ना तो कपड़े को खींचना नहीं है, नहीं तो इससे क्या होता है, सुई खराब हो जाता है। वो पट्टी कहाँ गया? पट्टी ये लो, हर टेलर का यही काम है, कभी धागा गुम हो जाता है तो कभी चौक, सबसे ज़्यादा तो चौक धोखा देता है, उसके बाद इंची टेप, तो कभी कैंची। अब ये हमारा पट्टी जी भी इधर उधर भाग रहा था। तो ये देखिए ये हमारा ये पट्टी लग गया। अब इस साइड लगाएंगे। इस साइड हमने क्या किया था, इस साइड लगा के इस तरफ पलटा था। अब क्या होगा, इस साइड जो है उल्टे के साइड रखेंगे कपड़े को और इस साइड पलटेंगे। स्टार्ट। पट्टी को हमने उल्टे साइड की तरफ रखा है, ये देख रही, उल्टे के साइड रख के फिर सीधे की तरफ हम पट्टी को पलट देंगे। चल जा रहे हैं। देखिए ये सिल दिया है, फिर इसको हम थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर ये जो हमने सिलाई किया है थोड़ा हटाइए, ये अंदर जाना चाहिए इसके अंदर। चलिए स्टार्ट। अब इसको हम इस तरह से सिल देंगे बटन पट्टी को। अगर आपको सिलने में दिक्कत हो तो आप यहाँ पर सुई भी लगा सकते हैं। चलो आपको हम दिखा देते हैं कैसे लगाना है। देखिए इस तरह से हम सुई लगा देंगे, क्योंकि ये कपड़ा जो है थोड़ा भागता भी है, कहीं कम और ज़्यादा हो जाता है। सही निशान लगाते तब भी कम और ज़्यादा, हाँ कम ज़्यादा होता है। अब इस तरह से हम इसे सिल देंगे। सुई लगाने का यही फ़ायदा होता है, भागता नहीं है। सिलाई सही हो रहा है। हाँ सिलाई बिल्कुल अच्छा हो रहा है, बहुत ही परफेक्ट हो रहा है। अब भाभी जो है नर्वस नहीं हो रही है। अब भाभी को भी कैमरे को फेस करने का हिम्मत मिल गया। तो ये देखिए हमारी पट्टी जो है कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम उतारेंगे और धागे को कट कर देंगे। कैची बार बार गुम हो जाता है। ये सिलाई मारने के बाद हम यहाँ जो है हुक के लिए क्या बोलते हैं उसको, काज करेंगे, जिसे हम नत्थी भी बोलते हैं। इसलिए इसके लिए थोड़ा सा जगह बनाने के लिए यहाँ से सिलाई मारेंगे। काज, नत्थी, बटन पट्टी, बटन। कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर सिलना है। भाभी श्री के सिलाई में अब देखिए कितना अच्छा सिलाई आ रहा है, परफेक्ट सिलाई आ रहा है, बहुत ही फिनिशिंग आना स्टार्ट हो गया है। इसी बात पे लाइक तो बनता है ना भाभी जी? भाभी श्री। चलो अब हम आपको दिखाते हैं इसकी बटन पट्टी कैसे सिला हमने। इसको हम सीधा कर लेंगे। गर्मी इतनी है कि पंखा बंद करते हैं तो पसीना आता है, पंखा चलाओ तो ये ब्लाउज हमारा भागने लगता है। तो ये जाएगा अंदर इस तरह से। अब बाद में हम इसमें काज बटन कर लेंगे। अब इसकी हम करेंगे फिटिंग। फिटिंग का निशान लगाना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। बज रहा है। ये है हमारा ब्लाउज, इसका हम कमर नाप लेंगे और इसका सीना। चलो स्टार्ट करते हैं। इंची टेप आ जाओ, आ जाओ। ये देखिए कमर की चौड़ाई कितनी है, ये है टोटल 13.5। चलो अब सीना नाप लेते हैं कितना है। 13 नहीं बोली तो अब लेंगे, ऊपर है कितना है 16.5। अगर इस तरह से हम नापेंगे तो कई बार गलत हो जाता है, इसलिए हम इसको खोल के नापेंगे।
तो अब आप नापिए इसका सीना, यहाँ से जहाँ से सिलाई है कितना आया 18। इसको हम हटाएंगे, नाप लेंगे इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। करिए। तो अब हम नीचे कमर था 13 का आधा रख लेंगे, 6.5 रख लेते हैं, क्योंकि वो था कॉटन का कपड़ा। कॉटन का कपड़ा जो होता है गफ होता है, सिकुड़ जाता है, तो थोड़ा हम लूज़ रखना चाह रहे हैं। कॉटन के ब्लाउज़ था वो, उससे थोड़ा लूज़ रखेंगे, इसलिए हम 6.5 रख रहे हैं। और ऊपर था 18 था, तो हम थोड़ा सा 18 से थोड़ा लूज़ करना चाहते हैं, इसलिए हम 9.5 रखेंगे। ठीक है, 9.5 रख लेंगे हम। हिप्स नहीं, चेस्ट। मुझे सूट का याद आ गया, इसलिए हिप्स बोल दिया मैंने। अब हम इसको निशान को मिला देंगे। अगर आपको इंची टेप से निशान लगाने में दिक्कत होता है तो आप स्केल रखिए, फूटा रखिए, इससे हम मिलाने में बहुत ही आसान रहता है। बिल्कुल ठीक है, चलिए निशान लगाइए। ये हो गया परफेक्ट निशान, ये हो गया फिटिंग का निशान। चलिए चलते हैं हम मशीन के पास। अब हम पहले आपको दिखा देते हैं किस तरह से इसको पल्ला रखना है। देखिए, पहले देखिए, इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब इसको हम थपड़ी मारेंगे, इसको पिट्टी करेंगे इस तरह से। इससे क्या होता है, निशान लग जाता है। एक बार इसको हम प्रेस कर देंगे, हाथों से प्रेस करिए, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये देखिए, निशान बहुत ही अच्छी तरीके से लग गया। इसको हम डार्क कर देंगे, कई बार सिलने में मिट जाता है, इसलिए हम डबल डार्क कर देंगे। अब हम आपको पल्ला दिखा देते किस तरह से रखना है। कई बार उल्टा सीधा भी हो जाता है, इस तरह रखना है इसको। ये जो इस तरफ आ जाएगा, ये देखिए इस तरह से। अब हम सिल देंगे, थोड़ा उल्टा करिए इसको, ये सीधा हो गया उस तरफ से, ये उधर जाएगा, वो पीछे जाएगा, जो हमने ऊपर रखा वो पीछे जाएगा इस तरह से। हाँ, इस तरह से। अब हम जोड़ देंगे। चलिए, वीडियो बनाने के चक्कर में देखिए सिलने में थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि हमें बताना होता है, समझाना होता है, बार बार निशान को दिखाना होता है, वरना अभी तक जो हमारा ब्लाउज है कंप्लीट हो जाता। काम बाकी है ब्लाउज में, अभी बहुत काम बाकी है सही में। यहाँ से बराबर रखेंगे ना, तो जैसे हाथ हटाइए, ये जो सिलते हैं ये थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, इसलिए इसको तब भी ये जो दोनों कपड़ा है बराबर ही रखना है। चलिए स्टार्ट करिए। ठीक है ना? ठीक है, स्टार्ट। है। धागा है कि बाहर है? धागा बाहर है। देखिए, अब वो चूड़ी खराब हो जाते उतार दी। अच्छा किया, वीडियो में भी आ गया। अच्छा, जब कभी जरूरत। ये देखिए, ये हो गया फिटिंग का निशान। अब हम दूसरी साइड सिलेंगे। अब हम इसको सिलेंगे, दूसरी तरफ निशान दिखाइए इस तरह से। चलिए दोस्तों, अब हम मशीन के पास चलते हैं। बड़ा हो गया, वो बड़ा था ये। ये देखिए, हमने फिटिंग सिल दिया है। अब हम जोड़ेंगे इसमें बाजू, इसका हत्था।
बाजू तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। बाजू को हाजिर किया जाए। देखिए बाजू को, ये देखिए, ये है बाजू। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे इस तरह से दिखा देते हैं, इस तरह से थोड़ा सा मोड़ के इस तरह से फोल्ड करेंगे। चलिए, रुपए करेंगे आप या सिलाई रखेंगे, बताइए भाभी जी। ये करेंगे ननद जी। ओके भाभी जी, चलिए मशीन के पास। उसको सिलने से पहले हमें याद आया कि इसका तो लेस था, इसको हम लेस को लगाएंगे इस तरह से। चलिए, तो ये है इतना बड़ा, तो इसको बीचों बीच से हम फोल्ड करके यहाँ काट देंगे। 2 हाथ का बनेगा ना। चलिए काटिए। चलिए कट कर देंगे इसको बीचों बीच से। अब ये 2 हाथ का ये लेस बन गया है। ये देखिए किनारे में खाली दे दिया है ऐसे। चलो अब हम कच्ची करेंगे, तो इसको लूज करके ऊपर करते हैं। ये हो गया हमारा कच्ची सिलाई। कितने नंबर पे है? 6। आई कहाँ, यहाँ है। इस साइड है 3, इस साइड है 6। कैमरामैन फोकस किया जाए। कैमरामैन नहीं, कैमरा वूमेन। हमारे पास लेस है, इसलिए हम इसको कच्ची सिलाई कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर से हमें सिलना पड़ेगा। ये देखिए, इस तरह से हमने सिल लिया। अब क्या करेंगे, इसके बीचों बीच से इसका सेंटर लेंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे। इस तरफ निशान लगाइए, सीधे की तरफ। पलट दीजिए, पलट के लगाइए, नहीं तो सीधा कर दीजिए। इसको सीधा करके फोल्ड करिए डबल। अब इसको निशान लगाइए यहाँ। अब लेस को भी ऐसे ही बराबर करके निशान लगाइए। इधर दिखाइए, हाँ, इस तरह से बीचों बीच निशान लगाएंगे। इससे क्या होगा, दोनों तरफ लेस जो है हमारा बराबर रहेगा। चलिए स्टार्ट। अब यहाँ इस तरह से देखिए, बिल्कुल दोनों तरफ बराबर आएगा। चलो मशीन देवता के पास। हाँ, बीच में, फिर इधर लास्ट में, यहाँ लगाइए, वहाँ तो भागेगा नहीं इस तरह से कपड़ा। लेस के कारण देखिए हम तो पैसे बच गए। कच्ची सिलाई, हाँ, पक्की। अब आप इसको पक्की सिलाई कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। ब्लू कलर में अस्तर डाल दूँगा। अस्तर है ना ब्लू का, मैं अस्तर लगा दूँगी, ठीक। तो पहनने में बन जाएगा। चलो उसको इस साड़ी पहनने में बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे नहीं उतारेंगे, यहीं से ऐसे मोड़ देंगे। थोड़ा सिलाई आपका इधर भाग गया है, किनारे नहीं रहा। हाँ, भागा ये ना इसी। भागा की सिलाई। इसको जो है, रुकिए, इसको आप ऐसे पकड़ सकते हैं। जब कटिंग करते हैं कपड़े की, तब कपड़े को नहीं उठाना होता है। ऐसे पकड़ेंगे ना, तो ये दोनों, हाँ, बराबर होगा, लॉक हो जाएगा दोनों। एक उंगली नीचे, एक उंगली ऊपर। ये देख रहे हैं, स्टोन जो है ये बहुत ही सुई तोड़ता है, इससे बचा बचा के सिलना होता है। इसमें तो फिर भी थोड़ा साइड में है, इसलिए हमारा जो है सुई बच गया। अब इसको फिर से मोड़ दीजिए। यहाँ पर आएगा ये नग को निकाल दीजिए, ये वाला, नहीं तो हमारे सुई का नुकसान हो जाएगा। नहीं होगा नुकसान।
बोलेगा कैसे कैसे करती है। निकल जाएगा, निकल जाएगा। मैं दिखा रही थी फोकस करके। बहुत निकल 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 निकल, वरना सुई का नुकसान नहीं हो जाएगा। टूटेगा वो। ठीक है, चलिए। ये हो गया कंप्लीट। इसी तरह से हम दूसरे बाजू पे भी लेस लगा लेंगे। इसी तरह से कच्ची पहले करेंगे, फिर उसके बाद लेस लगा लेंगे। ये हो गया हमारा पहला बाजू, और दूसरा भी ये देखिए हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसकी हम करेंगे फिटिंग। इसकी फिटिंग के लिए हम लेंगे ब्लाउज का नाप। अगर आपके पास ब्लाउज नहीं है तो आप अपना हाथ से भी नाप ले सकते। कितना आया? 5 इंची। अब हम चलिए इसमें नाप लेते हैं। इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, दोनों बराबर दिया हमने फोल्ड। अब इसकी हम लेंगे गोलाई 5 इंची। 5 इंची है हमारा आधा, और डबल करेंगे तो हो जाएगा 10 इंची। तो 5 इंची पे हम निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे ब्लाउज से इसका नाप लेंगे। चलिए, तो जब भी हम ब्लाउज को नापते हैं, ये थोड़ा सा बाजू नीचे करना होता है। इसको हल्का सा इसको एक्स्ट्रा रखना होता है। अब इसको ऐसे, ये देखिए इसको, अभी ये यहाँ पर आया सिलाई, तो हम थोड़ा और फिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर निशान लग जाएगा। हमेशा 2 सिलाई लगाते, कभी हमें टाइट हो जाए तो हम उसे आसानी से इसको खोल के, ये फिटिंग हमारा रह जाएगा। अब इसको हम इससे मिला देंगे। थोड़ा और इधर कर दीजिए। ये हो गया हमारे फिटिंग का निशान, बाजू का निशान हो गया। अब इसको हम सिल देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हल्का सा छटाई करना होगा। इसको ऐसे पकड़िए, इसको यहाँ से गोलाई देंगे, थोड़ा सा इस तरह से छांटना पड़ेगा। उससे पहले हमें इसे सिल लेंगे। चलिए, यहाँ पर आपको डबल करना होगा। सही सिलाया। तो ये देखिए हमने पहला बाजू सिल दिया। अब दूसरा भी बाजू पे निशान लगाएंगे। चलिए लगाइए। भाविश्री, पहले इसको डार्क करेंगे हम। हाँ, फिर निशान लगाने के बाद इसके ऊपर रखेंगे और इसको हम 2-4 थप्पड़ मारेंगे। आपको खाना है तो बोलिए। चलिए, नहीं पहले आप ब्लाउज को ही खिला दीजिए। अच्छे से खिलाइए ब्लाउज को। ठप 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 है, देखिए कैसे पिट्टी होता है ब्लाउज को। किसको किसको खाना है बताइए। बताइए, जल्दी बताइए। और ये दिखाइए इधर, आप तो लेके भाग जाते हैं तुरंत। ये देखिए हो गया निशान। अब इसको हम सिलेंगे। घर पर नहीं है। नहीं है, ठीक है। चलिए अब जल्दी जल्दी इसको सिल डालिए भाभी जी। हाँ, दम दम दम। निशान से भाग रहा है भाभी जी। नहीं वो इधर थी। अच्छा, थोड़ा दूर लगाए थे। ये देखिए हो गया हमारा दूसरा बाजू कंप्लीट। अब इसकी होगी छटाई। तो ये देखिए इस तरह से हमने सिल दिया। अब इसके बाहर एक और सिलाई लगा देंगे। कभी टाइट हुआ तो उसे खोल देंगे, तो हमारा जो फिटिंग है अच्छे से बन जाएगा। बिल्कुल इस तरह से एक पैर दूर करेंगे सिलाई। लाइट भी आज क्या ड्रामा कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है।
एकदम ना हल्का सा वाला। चलो ये वो तिल जाए हल्का टेढ़ा हो गया ना पहले वाला, इसलिए ऐसा लग रहा है। देखिए इसी तरह से हम इतनी दूरी पर दूसरे बाजू पे भी सिलाई मार देंगे, ठीक इसी तरह। देखिए ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको एक दूसरे पे रखेंगे इस तरह से बराबर करके, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे ऐसे हम कट कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था इसे हमने काट दिया। ये हो गया हमारा बाजू। ठीक इसी तरह डबल सिलाई हम ब्लाउज में भी मार लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने निशान लगाया। अब इसको बाजू को इस तरह से रखेंगे, एक तरफ इस तरह से और दूसरी तरफ इस तरफ से, इस तरह से दिखना चाहिए। फिर इसको भी अब हम इस पे भी निशान लगाएंगे। लीजिए ठीक है, थोड़ा सा शेप ये भी सही है। फिर हल्का सा इसको गोल में यहाँ चला जाता है। अब इसकी छटाई करेंगे। बस ऊपर वाला पार्ट जो है इसको छाटना है, नीचे वाले को नहीं। इसको साइड करते हैं, ध्यान रखिएगा, एक ही कपड़ा पकड़ना है। ये देखिए इसको हमने छाट दिया। अब दूसरे वाले को छाटना है। जैसे हमने बाजू को काटा है, इस तरह से छाटा है, उसी तरह से हम ब्लाउज को भी छाटना होगा। लाइए उसको भी छाटते हैं। ये देखिए जैसे हमने बाजू में लगाया था वैसे ही इसमें भी निशान लगा लेंगे और सिर्फ ये ऊपर वाला पल्ला काटेंगे। हाँ देख लीजिए, थोड़ा इस तरह से बड़ा रहता है। हाँ, थोड़ा आप निशान से और नीचे काट दीजिए। ऊपर लग गया हल्का सा निशान, नीचे काटो। हाँ थोड़ा सा हल्का धीरे धीरे इसको गोलाई में लेते जाएंगे। जैसे हमने इस पे काटा, देखिए ये नीचे का पार्ट जो है एक्स्ट्रा रहता है, और इसी तरह से इस साइड भी हम छांट देंगे। लगाइए, नहीं यहाँ तक, बस यहाँ तक। इसको थोड़ा ठीक है, थोड़ा गोल लग रहा है, एक्स्ट्रा गोल लग रहा है। दिख रहा है, पकड़े थोड़ा कम यहाँ से ऐसे कट दीजिए। उठा लीजिए इसको, इससे ये वाला, नहीं तो नीचे का भी कट जाएगा। इसीलिए तो वो लगाम पे कटेगा नीचे का। यहीं से गोल कर दीजिए। इसको काट दीजिए, जो निकला है ना काट दीजिए। तो ये है इसका, और ये हो गया इसका। या तो आप इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं, दिख रहा है, ये ऐसे लेंगे, फिर ये ऐसे इस तरह से, या फिर इससे भी आसान तरीका आपको करना है तो इसको ऐसे सीधा कर लीजिए। ये देखिए इसके अंदर, ब्लाउज के अंदर इस तरह से डाल देंगे, ठीक है। फिर ये अंदर की तरफ सीधा है दोनों, और ऐसे इसको हम ऐसे ऐसे धीरे धीरे जोड़ते जाएंगे इस तरह से। चलिए मशीन के पास पहुँच। हाँ तो ये है ना, तो इसका जो बीच का सेंटर है इस तरह से, यहाँ पर हम हल्का सा कट लगा देंगे। जोड़ने में क्या होगा, ये कम बेस नहीं होगा, ऐसे इसके बराबर, ये जो है इसके बराबर रहेगा और ये इसके बराबर। फिर जोड़ने में ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बचता है। कई बार खींच देते हैं हम, उस वजह से ये जो है हमारा बराबर नहीं बैठता है। चलिए
अब जो हमने निशान लगाया था वो कहाँ गया? यहाँ। उसको पकड़िए, निशान को रखिए, अब उसको दोनों को बराबर करके खींचिए। ये देखिए, हाँ धीरे धीरे करिए ना, हो जाएगा। रुकिए रुकिए, चुनट आएगा, चुनट, इसलिए चुनट तो नहीं आया। सही है। ठीक है। हाँ, ये देखिए हमारा बाजू का गोलाई जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसको धागा कट करेंगे और इसको सीधा करके दिखाइए तो ये देखिए हो गया, बाजू लग गया है। तो ये देखिए पहला बाजू हमने लगा लिया, इसी तरह से हम दूसरा बाजू भी लगा लेंगे। ये हो गया बाजू और ये दूसरा बाजू भी हमने लगा लिया है। पूरा हो गया कंप्लीट। कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, इसका पट्टी बनाएंगे, गला का पट्टी बनाएंगे, फिर उसके बाद नीचे फोल्ड करना होगा और इसका हुक बटन लगाना होगा, काज बटन करना होगा। बस इतना सा काम रहा है, अब होगा आगे काम कल। अब हम बनाएंगे गले का पट्टी, तो इसको हमें काटना होता है तिरछा तिरछा। ये करीबन 1 इंची का काटेंगे हम। ठीक है, इसको हमें तिरछा काटना होता है, दूसरा काटेंगे। इस तरह से इसको जोड़ना होता है। पहले हम काट लेते हैं। एक और काटेंगे, इतने में पूरा नहीं होगा। इसको भी तिरछा काट लेंगे। एक और अब ये रखिए। अब हम जोड़ेंगे दूसरा। उल्टा सीधा का भी ध्यान रखना है, इधर सीधा है, इसको पकड़िए, नीचे रखिए, इस पे रखिए तभी तो दिखाई देगा। ये सीधा इधर, इधर इसको मोड़िए। हाँ ये सीधा है ना, रखिए इस पे पट्टी में, इस तरफ से इसे मोड़िए, इधर उल्टा दें। निकालते हो जाएगा। रुकिए रुकिए, ये देखिए दोनों तरफ है ना सीधा। चलिए काटिए, ऐसे ही हम आगे और जोड़ देंगे। चलिए अब इसको जोड़ने के बाद अब हो जाएगा। हमने खींच दिया। अब इसको जोड़ने के बाद शायद कंप्लीट हो जाएगा। नाप लेंगे। बोल रहा है जाकर घूमो। वो थक गई है भाभी जी, आराम करो, अब अभी नहीं अब नहीं चलेंगे। सिला जाएगा, अब थोड़ी देर के बाद। नहीं, यही बोल रहा है ना ये। अब हम इसको नापेंगे ब्लाउज में। हमने इसका कपड़ा इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि ये गले पे
चुभेगा, इसीलिए हमने थोड़ा सॉफ्ट कपड़ा लगाया है, या फिर कॉटन का लगा सकते हैं, प्योर कॉटन का। उससे होता है गले पे चुभता नहीं है, और वैसे भी ये कपड़ा अंदर चला जाएगा। इस तरह से हम नाप लेंगे कि कपड़ा घट तो नहीं रहा है। घटेगा तो और लगाएंगे, घटेगा तो और लगा लेंगे। दिखाइए, नहीं घटेगा, ये तो एक्स्ट्रा ही बन गया, ये देखिए। चलिए, ये नाप लिया, अब इसको हम पट्टी लगाएंगे। स्टार्ट। अब इसको रखेंगे पट्टी को सीधे तरफ, इस तरह से। अब इसको हम सिल देंगे। थोड़ा और पीछे करिए, किसको? कपड़े को इधर और खींचिए, किनारे में हो रहा है। इस साइड दोनों थोड़ा थोड़ा पकड़ते जाना है और थोड़ा थोड़ा सिलते जाना है, तभी हमारा गला जो है अच्छे से बैठेगा। बचा हुआ काम कर होगा, कल होगा। थोड़ा देर छत पे जाएगा, फिर आके सब्जी काटेगा। ओके ओके खाना बनेगा, नहीं तो एक बार नहीं खा लग रही है, भूख लग गया, खाना दो, बना दी। ये वीडियो मैं भैया को भेजूंगी। भाभी कैसे बोल रहे हैं। कोई बात नहीं है, दे दाली। हाँ, ये भी रिकॉर्ड हो गया। कोई बात नहीं, डरते नहीं है। चलिए जल्दी चलिए, छत पे जाना है तो हाँ, छत पे ठंडी जाना है। ठंडी हवा खाना है तो थोड़ा ताज़ा फ्रेश आराम करेंगे ना। हाँ, नेचुरल सुबह हवा। से रूम में बैठे अब ये कंप्लीट होने वाला है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम काट देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने काट दिया। अब इसको हल्का सा फोल्ड करके हम सिल देंगे। कोई बात नहीं, ये अंदर ही चला जाएगा। ठीक है, ठीक है भाभी श्री। देखिएगा कुछ दिन मोबाइलों बोलने लगेगा। क्या चीज? भाई कोई बात नहीं, कॉपी करता है ना। हाँ, मेरा निकनेम ले लेगा। अब गला छापना है। अब ये गला सिलने के बाद इसको हम छांट देंगे ताकि गला अच्छे से बैठे। कपड़ा का ध्यान रखना है, कपड़ा ही नहीं काट देना है। देखिए इतना इसको छांटते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, इसी तरह से पूरे गले को छांट देंगे। छांटने से होता है कपड़ा अच्छे से बैठ जाता है। सीताराम। ये हो गया कट। अब क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इतनी चौड़ाई पट्टी रख के सिल देना है। चलिए मशीन के पास। अब बनेगा इसका पाइपिंग। ये बन रहा है गले का पाइपिंग। पाइपिंग नहीं, सॉरी, पट्टी। पाइपिंग तो इससे भी पतला होता है और गोल गोल। वैसे इसी को और पतला कर दे तो ये भी पाइपिंग जैसा लगने लगता है।
मतलब यहीं क्या पूरे बिहार में मैं यही देखती हूँ चीज़ खराब लगता ये है, सब जगह ऐसे ही है पूरे बिहार में। इसीलिए हम नहीं जाते ना। जब तक पानी वहाँ से भरना हट क्या नहीं जाएंगे काम है। पूरा आपका पानी भरने देखते में ही कोई रहेंगे। दिक्कत नहीं है। अच्छा छतों नहीं पे लगता देखते है। हैं, वो डालते हैं कपड़े ना, जो भी हाँ जाते हैं ऊपर इधरे देखते जाते हैं। नहीं जाते हैं हाँ कपड़े डालने, हाँ। देखते जो भी जाते हैं सब इधरे जाते हैं, बच्चा हो बड़ा हो वो बच्चा लोग तो चलता बूढ़ा है, हो उन लोगों का मन नहीं लगता तो छत पे चले जाते हैं वो घूमने के बूढ़ा लिए। हो जो भी हो, हाँ, बड़े भी देखते हैं। सारे सबके सब इधरे देखे मैं जाते पहले हैं। स्टेशन जाती थी ना तो लोग पता नहीं क्यों टुकुर टुकुर देखते थे। मैं सोचती चलो गांव में होता है, वो तो स्टेशन है भाई, जहाँ जान पहचान के भी लोग नहीं है वो भी देखते थे। पता नहीं क्या है, हम क्या आदिवासी लग रहे हैं जो तुम ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हो। गूंजने की तक के हमको नींद ही नहीं आता और मच्छर छोड़ता नहीं है नहीं, ऐसे। पहले हमको भी नींद नहीं आता था, पर ना अब थोड़ा थोड़ा आदत पड़ी, मुंह ढक के सो जाते, ठंडा ठंडा सांस ही लगता नहीं था आता ना, है, ऐसा लगता है हमको घुटन। बस मुंह ढक के सो जाते थे। नहीं ऐसा लगता है पूरा घुटन घुटन। नहीं, हम सो जाते हैं मुंह ढक के। जब हमको ठंडा लगता है ना, हम मुंह चादर लिए जो भी हो रहे मुंह का सब ढक लिए, बढ़िया। बस सो गए। कल मच्छरदानी नहीं समेटे थे इसलिए उसमें मच्छर घुस गया था। जब उठने का मन नहीं किया, ठंडा लगा, ये लो हो गया तो फिर कंप्लीट। घबरा दिया फिर। ये हो गया बराबर। अब क्या करना है, इसको हम फोल्ड करेंगे नीचे से ऐसे। तो ये देखिए हमारा ब्लाउज जो है आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। बस इसमें अब तुरपाई करना होगा और उसके बाद इसमें काज और बटन, और फिर हमारा जो है ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, गले पे भी तुरपाई करना होगा। उसके बाद हमारा ब्लाउज जो है कंप्लीट। अगर आप जानना चाहते हैं कि हुक बटन कैसे लगा जाता है, नत्थी कैसे किया जाता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए स्पेशल बनाऊंगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा? जी हाँ, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप जहाँ भी रहे खुश रहे, सुरक्षित रहे, मौज मस्ती करते रहे, खाते पीते रहे और हेल्दी रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।